हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 30 की, जो कि 11 नवंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज का हमारा पाठ है प्रकाश, और आज हम इसमें पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के पाठ में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं मानव नेत्र की, तो आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक है, जो हमारे आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। ये हमारे शरीर में कैमरे की तरह काम करती है, और हमें जो भी चीज़ देखनी होती है उस पर जब रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी टकरा के हमारी आंखों में प्रवेश करती है, और उसी के कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जरा मानव नेत्र के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं और इसे संरचना के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। इसकी संरचना लगभग गोलाकार आकृति की होती है बच्चों। इसका एक बाहरी परत या सफ़ेद कलर का कोट होता है, जिसे स्क्लेरा कहते हैं। आंखों के सामने एक पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहा जाता है बच्चों। फिर उसके बाद कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं बच्चों। यही विशिष्ट रंग, आंखों के विशिष्ट रंग के कारण यही होती है। ये काला, भूरा, नीला या हरा हो सकता है बच्चों। अब परितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं बच्चों। पुतली क्या करता है? पुतली तेज प्रकाश में घट जाता है और कम प्रकाश में बढ़ जाता है। यानी कि पुतली साइज की परितारिका को नियंत्रित करती है और हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है बच्चों। अब आंख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है, जिसका आकार में उत्तल होता है बच्चों। अब लेंस क्या करता है? लेंस आंखों के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन परत यानी परत पर एक केंद्रित करता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं बच्चों। अब रेटिना दो प्रकार की संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक है शलिकाएं कोशिकाएं और एक शंकु कोशिकाएं। शलिकाएं कोशिकाएं कैसी होती है? मंद प्रकाश में सुगरही होती हैं, और शंकु कोशिकाएं ये तीव्र प्रकाश में सुगरही होती हैं। अब ऑप्टिक तंत्रिका या तंत्रिका कोशिकाएं या संवेदनाओं को जो मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, वो कोशिकाएं रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, क्योंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होती है। ऐसी जगह जहाँ पे कोई दृष्टि संभव नहीं होती बच्चों, उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। अब कुछ रोचक तथ्य हैं जो नेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है, अपनी आँख खोलकर छींकना असंभव है, और फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, तो वैसे ही आइरिस में 256 होती है बच्चों। फिर है, मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या 1 साल में औसतन 5 मिलियन बार झपकती है। आखिरी है, विटामिन ए तथा सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करता है बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है बच्चों, रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए और उनके कार्य लिखिए बच्चों। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं ये है बच्चों रेटिना में, उनके कार्य भी यहीं पे लिखे हुए हैं। ये आपका आंसर 1 है। फिर है प्रश्न नंबर 2 बच्चों। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतलियां क्या होती हैं? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था बच्चों? पुतली क्या करती है बच्चों? रोशनी जो हमारी आंखों में प्रवेश करती है उसको नियंत्रित करती है। जब तेज प्रकाश होता है तो ये घट जाती है, कम प्रकाश होता है तो बढ़ जाती है। तो ये आपका आंसर 2 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। लेंस आंख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है, तो ये कौन सी जगह पर केंद्रित करता है बच्चों? स्क्रीन या रेटिना या दृष्टि पटल पर ये केंद्रित करता है। ये तीसरे में पहले का आंसर है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। आंखों का विशिष्ट रंग डैश के कारण होता है, तो आंखों का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है बच्चों? आइरिस या परितारिका के कारण होता है। यह आंसर 3 का दूसरे भाग का आंसर है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे डैश कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बच्चों ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। ये आपके आंसर 3 का तीसरा भाग है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 4, हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं? तो अगर साधारण शब्दों में कहें तो कोई प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों में जाती है तो हमारी आंखें उस पर कुछ काम करती हैं और उसके द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये एक साधारण वे में आंसर हुआ। और अगर आपको कार्यप्रणाली के हिसाब से लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हुए लेंस की सहायता से उसके वस्तु के आकार को नियंत्रित करते हुए हम क्या करते हैं, रेटिना पे उसकी एक चित्र या इमेज बनाते हैं और उसको देख पाते हैं। किसको? किसी वस्तु को बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।